हीरा और रूबी बचपन के दोस्त थे। दोनों गांव के चौपाल पर खूब मस्ती किया करते थे। हीरा की माँ लीलावती तो बचपन में रूबी को खूब चिढ़ा करती थी। कहती थी, मैं अपने हीरा के लिए तुझे ही दुल्हन बनाकर लाऊंगा। पर रूबी का निश्चल मन इन बातों को कहाँ समझता था। वह तो अपनी मस्ती में धुन पूरा पूरा दिन हीरा के साथ गांव का चक्कर लगाती। रूबी के पिता कैलाश गांव के सरकारी बैंक में बड़े अधिकारी थे। थोड़े दिनों बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया और रूबी को अपने पिता के साथ गांव छोड़कर जाना पड़ा। शहर जाने से पहले रूबी हीरा से मिलने आई, जहां हीरा ने उसे एक मोतियों का ब्रेसलेट गिफ्ट में दिया। रूबी शहर तो आ गई थी, लेकिन वहाँ पर अपने दोस्त हीरा को बहुत ज़्यादा याद किया करती थी। वहीं दूसरी ओर गांव में भी हीरा का भी हाल था। पूरे गांव में एक रूबी ही थी जो उसके मन की बात को समझ पाती थी। रूबी के जाने के बाद हीरा के मन में एक खालीपन सा आ गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। रूबी अपने एक सुंदर युवती बन गई थी, जिसका सौंदर्य और कोमल व्यवहार हर किसी का मन मोह लेता था। वहीं दूसरी ओर हीरा भी एक हट्टा कट्टा नौजवान बन गया था। कुश्ती में उसका नाम न सिर्फ उसके गांव बल्कि आसपास के सभी गांव में फेमस था। एक दिन कुश्ती टूर्नामेंट के लिए हीरा शहर गया। यह वही शहर था जहां रूबी अपने पिता के साथ रहा करती थी। शहर आने के बाद हीरा ने सोचा कि अभी कुश्ती के मैच को समय है, तो क्यों न शहर में घूम लिया जाए। यह सोचकर वह मॉल में गया, जहां उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो मॉल में कपड़े चेंज करवाने आई थी। इस लड़की से बात करके हीरा को लगा कि जैसे वो उसे सालों से जानता हो। हालांकि वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि यह लड़की ही उसकी बचपन की दोस्त रूबी है। वही रूबी को भी नहीं पता था कि जिस लड़के से वह बात कर रही है वह कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त हीरा है। बातों में हीरा ने उसे अपने मैच के बारे में बताया और उस आग्रह किया कि वह उसकी कुश्ती देखना जरूर आए। रूबी नहीं मैच देखने के लिए हाँ कर दी। शाम को रूबी अपना फेवरेट बैग लेकर मैच देखने के लिए पहुंची। कुश्ती में हीरा ने सामने वाले व्यक्ति को फटकनी दी और वह मैच जीत गया। मैच के बाद रूबी और हीरा दोनों मिले, जहां हीरा ने रूबी के बैग में लटका हुआ एक ब्रेसलेट देखा था। ये भी ब्रेसलेट था जो हीरा ने अपनी बचपन की दोस्त रूबी को दिया था। हीरा ने आशा से पूछा, क्या यह ब्रेसलेट तुम्हारा है? रूबी बोली, हाँ, ये मेरे बचपन के दोस्त ने मुझे दिया था। मैं इसे कभी अपने से दूर नहीं होने देती। वो तो अब ये हीरे मेरे हाथ में नहीं आता, तो मैंने इसे अपने बैग में लटका रखा है। रूबी की बात सुनकर मानो हीरा को उसकी दुनिया मिल गई हो। बचपन से जिस दोस्त का वो इंतजार कर रहा था वो अब उसके सामने थी। हीरा बोला, तुम कैलाश जी की लड़की रूबी चौहान हो? रूबी बोली, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? रूबी ने आश्चर्य से कहा। हीरा बोला, अरे पागल, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हीरा हूँ, जिसे तुम पूरा दिन हीरा हीरा कहकर चिढ़ाती थी। यह सुनकर रूबी बहुत खुश हुई कि जिस दोस्त को वो गांव की गलियों में भूल आई थी वो आज उसके सामने है। दोस्त दोनों बहुत खुश थे। धीरे धीरे दोनों की मुलाकात बढ़ने लगी और दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। थोड़े समय बाद दोनों ने शादी की और